हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे, 12th सीरीज हमारी चल रही है। मैट्रिक्स के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, फिर हमने मैट्रिक्स अवयव के प्रकार देखे थे, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की अवयव की कोटि क्या होती है, अवयव में अवयव की संख्या देखी थी, पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, उनके बारे में देखा। जैसे मान लें हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स। अवयव मैट्रिक्स से भी लिखते हैं इसको अवयव। मैट्रिक्स में देखो, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर क्या है? कितनी रो है? 2 रो है, 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। 2 रो एंड थर्ड 3 कॉलम्स। क्लियर है बात? अब देखो, फिर हमने मैट्रिक्स के टाइप में देखा था। टाइप में सबसे पहले हमने स्तंभ अवयव देखा, मतलब जिसमें केवल एक कॉलम हो, एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फिर हमने पंक्ति अवयव देखा, जिसमें केवल सिर्फ एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। फिर हमने देखा वर्ग अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए, वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं उसको। अब उसके बाद में देखेंगे विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, विकर्ण अवयव के लिए सबसे जरूरी है उसका वर्ग अवयव होना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, इसका विकर्ण नहीं बनता। क्लियर है बात? क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट बाकी रह जाते हैं। तो जैसे मान लो मैंने 2 गुणा 2 का बनाया, 1 2 3, तो इसमें 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, तो यहाँ पे ये विकर्ण बन गए, एक ये विकर्ण बन गया। तो जो लेफ्ट साइड से अपर साइड जो लेफ्ट होती है और राइट साइड जो बॉटम होती है ना, वो विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण होता है। आगे आएगा एक मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल। मतलब मैट्रिक्स में हम मेन डायगोनल इसे बोलते हैं। क्लियर बात? अपर साइड से चलेंगे, लेफ्ट साइड से चलेंगे और राइट साइड की तरफ बॉटम की साइड। ठीक है? बाई भाग को ऊपर की तरफ, बाई भाग ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ की साइड दाई भाग की तरफ, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसमें या जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाए। अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त क्या हो जाए? सभी अवयव शून्य, सभी अवयव शून्य हो जाए, सभी अवयव शून्य। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, अवयव लिखता हूँ, ये लिखा 1 0 0 2 0 0 3 0 0। इसका ऑर्डर क्या है? 40 के 3 गुणा 3, 3 ही पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 3 रो 3 कॉलम। अब देखो, जिसमें मुख्य विकर्ण है ना, इसमें ये इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ये क्या है? मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल। अवयव का क्या कहलाता है? ये मेन डायगोनल, मेन डायगोनल या मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण इसको कहते हैं। क्लियर बात? मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मतलब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर ऑल जीरोज एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ डायगोनल, मेन डायगोनल। मतलब मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ये क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाता है। क्लियर है बात? जैसे मान लो कि ए आई जे जो एलिमेंट हो गए ना, वो नॉट इक्वल 0 होगा। कब? जब आई इक्वल हो जे के। ये देखो A11 है, A11 क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। A22 क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। और A33 क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। क्लियर है बात? अब यहाँ से हम देखेंगे, देखो A11 है, जैसे आई और जे, मतलब आई क्या होता है? पंक्ति रो, जे क्या होता है? स्तंभ कॉलम। और ए आई जे क्या नहीं हो? ए आई जे क्या हो जाएगा? 0, जब आई बराबर नहीं ले जे के। क्लियर है? ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर देखो इसके बाद में विकर्ण अवयव देखें, विकर्ण अवयव में ही हमें ये देखो यहाँ पे ये पता होना चाहिए विकर्ण अवयव क्या होता है। इसकी डेफिनेशन समझ में आ रही है? विकर्ण अवयव के बेस पे हम 1 2 अवयव और देखें।
विकर्ण अवयव के बाद में आता है अदिश अवयव, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो ये एक विकर्ण अवयव होता है, बस इसकी क्या विशेषता होती है, जो मुख्य विकर्ण होता है ना वो सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर ये 1 है तो सारे 1 होंगे, अगर 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। हम लिखेंगे वह विकर्ण अवयव, वह विकर्ण अवयव, वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, सभी अवयव एक समान हो। क्लियर है बात? मुख्य विकर्ण के एक समान मतलब जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने लिखा 2 0 0 2 और 2, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान लिख दिए और सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0, क्योंकि विकर्ण अवयव तो है ही है, साथ में विकर्ण अवयव मुख्य विकर्ण क्या हो जाए, एक समान हो जाए, तो ये कौन सा अवयव कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। जैसे AIJ जो होगा ना, AIJ होगा, AIJ की दो कंडीशन होगी, क्या कि एक तो होगा k, एक होगा 0। k कब होगा, जब i बराबर हो j के। यदि i नॉट इक्वल देन j है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? इसके बाद भी ऐसे इसी पर बेस पर आएगा एक शून्य अवयव, 0 मैट्रिक्स, शून्य अवयव या 0 मैट्रिक्स, इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, चाहे वो 2 गुना 2 का हो, 3 गुना 3 का हो या 4 गुना 4 का हो, वर्ग अवयव होना चाहिए। 0 इंटू 0, सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो 0 अवयव यानी 0 मैट्रिक्स या शून्य अवयव कहलाता है। क्लियर है बात? अब इसके बाद में एक और आता है इकाई अवयव। इसके बाद में देखो एक सिंपल सा ही है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब आपको अगर विकर्ण अवयव क्लियर है तो आप 3-4 चीजें आसानी से समझ जाओगे। एक आता है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव या वो इसको बोलते हैं इकाई अवयव, या इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, मतलब इसके कई नाम हैं। क्लियर बात? यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर बात? ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, इकाई हो, एक समान हो, तब तो अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। एक हो, जैसे इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं लिखूं 2 गुना 2 का, 1 0 0 1, 2 इंटू, तो यहाँ देखो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो जाए, इकाई हो जाए। अगर 3 गुना 3 का लिखूं, 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है बात? तो ये सारे क्या हो जाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएंगे, तत्समक अवयव हो जाएंगे। ये आपके सिलेबस में इतनी चीजें दे रखी है। और सीधे पूछ लेते हैं कि अदिश अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम देखो थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जैसे ही चैप्टर करेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक्सरसाइज करेंगे तो हर एक चीज आपके जितने भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है भाई, कोई भी मैट्रिक्स अगर हो, डेफिनेशन आप लिख लेना, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपरी है ना, नीचे के सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य। 3 एलिमेंट रह गए, ये सारे क्या हो जाने चाहिए, शून्य। यहाँ देखो अपर ट्रायंगल बन रहा है नहीं, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। इट इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है? जिसके ऊपर के, बताओ भाई क्या होगा? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो जाएंगे? शून्य। जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये नीचे का ट्रायंगल बन गया आपके पास, ऊपर सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जी, वर्ग अवयव बनाना 3 इंटू। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमने सारे जो क्या देखे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे। अब हम देखेंगे कुछ और, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो अवयव इक्वल कैसे होंगे, मतलब दो अवयव जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो उसकी क्या कंडीशन होगी, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ से देखेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो अभी हम बोर्ड क्लासेज जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके बोर्ड में पूछी जाती है 10th और 12th में, बेसिक चीजें सारी क्लियर करेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे उसके लेवल ऑफ जो क्वेश्चन का लेवल है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो शुरू बेसिक से करेंगे और हार्ड की तरफ, पहले एकदम इजी, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर मॉडरेट, फिर एकदम हार्ड। तो इस प्रकार से हम चलेंगे। इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडरेट करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन करेंगे। और बेसिक अभी हम बोर्ड क्लासेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही बोर्ड कंप्लीट होता है उसके बाद में हम अगर एडवांस लेवल पे चलेंगे। क्लियर है बात? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? दो अवयव, यदि दो अवयव का क्रम समान हो, यदि दो अवयव क्या, ए व बी का क्रम समान हो तथा ऑर्डर टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ए व बी, इनका ऑर्डर अगर इक्वल हो ना, 40 इक्वल हो तथा नंबर ऑफ एलिमेंट, करस्पेंडिंग एलिमेंट भी इक्वल हो तथा संगत अवयव, करस्पेंडिंग एलिमेंट, संगत अवयव भी क्या हो? इक्वल हो, संगत अवयव समान हो, तब ए व बी समान अवयव कहलाते हैं। समान अवयव कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी कोई मैट्रिक्स है 5 4 x और y, 1 और। क्लियर बात? अब देखो यहाँ पे आपको ये बोल दिया कि ए और बी के इक्वल मैट्रिक्स है, समान अवयव है, तो उनके करस्पेंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल। जैसे 1 के इक्वल है 2 के इक्वल, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा? जैसे पहले लिख लो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 xy। यहाँ देखो इसका a1 एलिमेंट और इसका भी a1 एलिमेंट दोनों इक्वल है। इसका 1 2 एलिमेंट, इसका 1 2 एलिमेंट दोनों, 1 2 क्या है? 2 2 है। तो सभी करस्पेंडिंग 2 1 एलिमेंट, इसका भी 2 1 एलिमेंट, इसका 2 2 एलिमेंट, इसका भी 2 2 एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब सभी करस्पेंडिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल, तभी वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल। जैसे x = 3 और y = 4, तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमने निकाली। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो एक दो चीजें और है, वो और देखते हैं। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज आएगी वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएगी। क्लियर है बात? अब देखो इसके बाद में हम देखते हैं अवयव का जोड़, अवयव का जोड़ या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे दो अवयव उसके ऑर्डर अगर समान है, जैसे मान लो कि ए लिया मैंने 2 3 4 5 और बी कोई मैट्रिक्स ले लिया 5 6 7 8, तो योग हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही करेंगे। सब्ट्रैक्शन, घटाओ, सब्ट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? व्यवकलन भी बोलते हैं। कई बुक में व्यवकलन नाम दिया होगा तो इससे कंफ्यूजन में, व्यवकलन मतलब घटाओ, सब्ट्रैक्शन।
जैसे a प्लस बी करें, a प्लस बी है तो 2 3 4 5 5 6 7 8। तो देखो जब भी दो मैट्रिक्स जब आप ऐड करोगे, दो मैट्रिक्स ऐड करते हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना, ये नहीं कि 2 को सबसे जोड़ दिया, 3 को बी एलिमेंट के सभी एलिमेंट से ऐड कर दिया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 को 2 कहाँ पे है, जहाँ देखो A11 पे कौन है 5 है, तो 2 को 5 से ही ऐड करना है। जैसे इस प्रकार 2 प्लस 5 3 प्लस 6 4 प्लस 7 और 5 प्लस 8, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ऐड करो 7 9 11 और 30, ये हो जाएगा इसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब सब्ट्रैक्शन देखो एक बार, इसी क्वेश्चन का सब्ट्रैक्शन देख लो, जहाँ प्लस का चिन्ह वहाँ क्या लगा दो, माइनस का। 2 3 4 5 माइनस 6 7 5 6 7 8 5 6 7, ये इसे क्लियर बात। तो यहाँ को यहाँ क्या करोगे, वही सेम चीज, प्लस की जगह क्या कर दोगे माइनस 3 माइनस 6 4 माइनस 7 और 5 माइनस 8। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्वेश्चन -3 -3 -3 और -3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में देखो एक चीज और आती है, वो क्या है, किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। जैसे एग्जांपल मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 7, अगर मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई करूं, पूरे मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 3 5 7। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर नंबर है ना या कांस्टेंट नंबर है, वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि ए की रो से होगा या ए की कॉलम से होगा, पंक्ति स्तंभ से नहीं होगा, मैट्रिक्स के हर एक अवयव के हर एक अवयव से गुणा होगा। उसको गुणा लिखेंगे 4 6 10 और 14।